और इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीट बंटवारे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई है और सीएम केजरीवाल इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी खड़गे के घर पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीसरे दौर की यह वार्ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक जो है वो चल रही है और इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, क्या माना जाए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक कितनी अहम हो सकती है? क्योंकि अगर अभी तक देखें तो जो दो दौर की वार्ता रही वो मुकुल वासनिक, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक हैं, उनके घर पर रही, लेकिन अध्यक्ष के घर पर बैठक और पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल आमने सामने हुए हैं। क्या माना जाए, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला कुछ बनता नजर आ रहा है? बिल्कुल दिव्या, न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल से संभवतः पहली बार मिल रहे हैं। दो दौर की बैठक हो चुकी थी। दिल्ली में लगभग जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय है, दोनों ही पार्टियां सहमत है। आज जब 1 घंटा का वक्त बीत चुका, जब अरविंद केजरीवाल और जो राघव चड्ढा हैं, उन दोनों की मौजूदगी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, पंजाब को लेकर मामला आखिरी दौर में है और लगभग वो फार्मूला अपने अंतिम पायदान पर है, उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्योंकि 1 घंटे दोनों से बातचीत के बाद फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा को, जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी भरे हैं लेकिन पंजाब के एक बड़े नेता हैं और वो विपक्ष के नेता भी रहे थे जब वो विधानसभा चुनाव में थे, तो रंधावा से राय मशवरा किया जा रहा है। दिव्या, कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की जो स्टेट यूनिट है इस गठबंधन के खिलाफ है, लेकिन जो दोनों के सिटिंग सांसद हैं, कांग्रेस के जो 8 सांसद जीते हुए हैं, उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए, जबकि दोनों की स्टेट यूनिट उसके खिलाफ है। क्योंकि विपक्ष और सरकार, सत्ता दोनों एक साथ होने पर वहां अकाली दल और बीजेपी को फायदा होता दिख सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है 10 राजाजी मार्ग में, उसमें न केवल पंजाब को लेकर बल्कि गुजरात और हरियाणा को लेकर भी चर्चा हो रही है, वो भी अपने आखिरी पायदान में है। गुजरात में 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस देने पर तैयार दिख रही है, जबकि हरियाणा में 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगता है कि वो सिरसा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पहले उम्मीदवार बताएं, क्या वो विनेबल है, जिताऊ है या नहीं है। तो न केवल ये गठबंधन दिल्ली और पंजाब तक सीमित है, बल्कि ये गुजरात और हरियाणा तक भी सीमित है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई, वर्चुअल बैठक खत्म हुई और उसके बाद ये पहुंचे, क्योंकि बैठक में नीतीश कुमार ने आज साफ कह दिया कि आपका जो विरोधी पार्टी आपसे कहीं आगे है। अभी आप सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं, बीजेपी ने अपनी सीट शेयरिंग का लगभग फॉर्मूला तय कर लिया है, उसके पास तैयारियां जोरों पर है। तो नीतीश कुमार नाराज थे और ये जो इंडिया गठबंधन के साथी दल है वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस इस लेट लतीफी की वजह हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी जब आए तो आज वर्चुअल मीटिंग की, 2 घंटे की बैठक हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल तुरंत पहुंच गए। जानकारी जो सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अरविंद केजरीवाल को बुलाया था बातचीत करने के लिए और उसी को लेकर फॉर्मूला क्या बनता नजर आ रहा है? ये तीसरे दौर की वार्ता है। बताया जा रहा है कि पहले दौर की वार्ता में ये तय हुआ कि 5 राज्यों में जो सीट शेयरिंग है वो होगी और दूसरे और तीसरे दौर की वार्ता में कहीं ना कहीं ये तय हो रहा है कि आखिर 5 राज्यों में जो सीट शेयरिंग होगी, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। तो क्या फॉर्मूला क्या बनता नजर आ रहा है? पंजाब सबसे जो है वो अहम स्टेट माना जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर लोकसभा चुनाव की देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना दावा पेश करेगी, लेकिन कांग्रेस भी ऐसे में पीछे नहीं है। तो क्या फॉर्मूला आपको लग रहा है कि बनता नजर आ रहा है? अंदर खाने से कोई खबर मिलती नजर आ रही है क्या? दिव्या, देखिए जो सवाल आप पूछ रहे हैं यही सवाल पूरा पंजाब पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस
को लगभग 4 सीटें देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। जो पंजाब की 13 लोकसभा की सीटें हैं, 9 सीटिंग था जिसमें एक बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कोटे में चले गई। अभी 8 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पास है। संभवतः 2 सीटों पर और बात बन सकती है, लेकिन उसमें कैंडिडेट खोजा रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपके पास कैंडिडेट कौन है, ये आप बताइए। जो 4 सीटें हैं 13 में से, उसमें इंक्लूडिंग ठीक है, चंडीगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो तीसरे दौर की वार्ता और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला बनता है या नहीं, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।